नहीं है, चाहे ये हमारा सिर फोड़ दें, चाहे टांगे तोड़ दें, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरे जितने भी हमारे राजस्थान के भाई बंधु हैं, जितने भी किसान साथी हैं और ऑल इंडिया जितने भी किसान साथी हैं, हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। और रही बात जो इन्होंने झूठे मुकदमे करवाने की, तो वो तो पुलिस की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। सरकार इनको आदेश देती है। किसान आंदोलन के चलते पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज के बाद किसानों में आक्रोश है। किसानों ने कहा है कि ऐसे लाठीचार्ज, ऐसी बर्बरता से हम डरने वाले नहीं हैं। इसको लेकर अब किसानों का क्या आगे का रुख रहेगा, हमारे साथ मौजूद है वो किसान जिन पर लाठीचार्ज हुआ था। राय सिंह जी, आप बताएं, कल लाठीचार्ज हुए हैं, आप पर मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, क्या कहेंगे? प्रशासन पूरा का पूरा किसानों को घेर कर और डराने की कोशिश में लगा हुआ है भी यहाँ हनुमानगढ़ में आंदोलन को कुचल दिया जाए। पर किसान है जो डरने वाले नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से जब हम मार्च कर रहे थे, हमें बीच में बैरिकेड लगाकर हाईवे पर रोका गया। हम प्राइवेट संस्था में नहीं जाना चाहते थे और उनको स्पष्ट बोल दिया था, फिर भी उसके बाद में किसानों को चोटें मारी है। भाई सद्दाम के सिर में 3 डंडे बरसाए गए हैं। उसकी एवज में, बचाव की एवज में हमारे ऊपर वो मुकदमे डाल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूँ भी आप हमें मत उकसाओ। डंडे लाठी हमारे पास भी है, हमारे कानून से हाथ बंधे हुए हैं और आपके हाथ खुले हैं। बीजेपी सरकार ने आपको पूरी छूट दे रखी है भी किसानों को कुचल दो, इनकी आवाज़ को कुचल दो, ताकि आगे से कोई खड़ा ही ना हो पाए और किसान को ये बर्बाद करके रहेंगे। बस मेरा तो यही कहना है। राय सिंह जी, एक तरफ सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा है कि हम एमएसपी का समर्थन करते हैं, किसानों के साथ में, और ऊपर से आप पर मुकदमे हो रहे हैं। देखो, एमएसपी पर निहाल चंद जी अभी करेंगे क्योंकि उनकी छुट्टी होने वाली है, तब वो करेंगे। पहले जब कानून बनाया था तब कहाँ थे निहाल चंद जी? सांसद थे ना, तब तो मेज थपथपाकर उन्होंने सहमति जाहिर की थी। अब तो डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, हो सकता है उनको भी आगे राज्यसभा में भेज दे, तो वो तो सरकार की लल्लो चप्पो करेंगे और इधर वो उनको किसानों के वोट लेने हैं। तब वो कह रहे हैं अभी हम किसानों के साथ हैं। कहाँ थे साथ आप? मैंने पिछले 8-9 सालों से निहाल चंद जी को कभी भी किसानों के बीच में नहीं देखा, ना ही उनका कोई वक्तव्य है संसद में किसानों के पक्ष में। सिर्फ मोदी जी का महिमा मंडन करते रहते हैं, उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ये दे दिया, ये कर दिया, बस। मोदी जी का महिमा मंडन है, किसानों के साथ नहीं है, बयानबाजी है सिर्फ। और जो किसान मांग कर रहे हैं लंबे समय से, उन्हें लाठी डंडे मिल रहे हैं, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, उल्टा उनके ऊपर ही धाराएं, जो गंभीर धाराएं हैं, गैर इरादतन हत्या जैसी धाराएं इन पर लगाई गई है। 25 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। सद्दाम हमारे साथ मौजूद है, कल जिन पर लाठियां लगी है सिर पे। सद्दाम, अब क्या आप घबरा जाएंगे? जो लाठियां लगी है, क्या आगे रहेगा? जय हिंद। सबसे पहले तो सभी साथियों को, घबराने वाली तो देखो जी, हम किसान के बेटे हैं, घबराने वाली तो बात ही नहीं है। चाहे ये हमारा सिर फोड़ दें, चाहे टांगे तोड़ दें, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरे जितने भी हमारे राजस्थान के भाई बंधु हैं, जितने भी किसान साथी हैं और ऑल इंडिया जितने भी किसान साथी हैं, हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। और रही बात जो इन्होंने झूठे मुकदमे करवाने की, तो वो तो पुलिस की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। सरकार इनको आदेश देती है, वैसे ही पुलिस करती है। कल हम शांतिपूर्वक, जब हमारी बात हो चुकी थी, वार्तालाप हो चुकी थी कि हमने ट्रैक्टर मार्च निकालना है, तो उसके बावजूद भी बैरिकेडिंग करके इन्होंने हमें रोका गया। तो ये हमें उकसाना ही चाहते थे। ये चाहते थे कि किसान कुछ ऐसा करें जिससे सरकार को मौका मिले, किसानों के खिलाफ बोलने का, प्रशासन को मौका मिले। और जैसे कि आपको कल पता ही है कि पहली बात तो, अगर ठीक है इनको लाठीचार्ज का आदेश मिला था, तो कानून भी ये बात कहता है कि आप भीड़ को खुर्द-बुर्द करने के लिए लाठीचार्ज कर सकते हो। पर लाठीचार्ज में ये नहीं है कि आप किसी भी के सिर में चोट मार दो। आप ये इरादतन हत्या नहीं है क्या? आप किसान के सिर में चोट मार रहे हो। अगर चोट लग जाए, किसी का नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? प्रशासन थोड़ी उसका जवाब देगा या सरकार उसका जवाब देगी। रही बात, कांग्रेस में अब भाजपा शासित राज्य बन चुका है, तो उसका आपको रिजल्ट कल देखने को मिल ही गया कि किस तरह किसानों पर लाठियाँ बरसाई गई, डंडे बरसाए गए। शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था हमारा, उसको उकसाने की कोशिश की गई। और हम पे जो झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि कल को प्रशासन पे कोई बात ना आए कि किसान प्रशासन पे मुकदमा करने जाएं, उससे पहले पुलिस वाले अपनी होशियारी दिखा के हम पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे मुकदमे तो हम पे चाहे हज़ारों कर दें, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना हमारा मनोबल टूटेगा। अब मुकदमे हो गए हैं आप पर, तो आप मुकदमे लड़ेंगे या आप आंदोलन करेंगे? हम सब आंदोलन भी लड़ेंगे, मुकदमे भी लड़ेंगे। आंदोलन लड़ना हमारी मजबूरी है, ये हमारे पेट की लड़ाई है। हम कोई पार्टी का आंदोलन नहीं लड़ रहे,
किसान अपने पेट की लड़ाई के लिए आंदोलन लड़ रहा है और उस पर मुकदमे जो किए गए हैं, तो इसमें आपने जो धाराएं देखी हैं 307, ये कोई हमारा व्यक्तिगत द्वेष थोड़ी है पुलिस के साथ। उन्होंने हमारे साथ किसी भी तरीके से धक्का करने का प्रयास किया और ऐसी धाराएं जो 307 जैसी धाराएं लगा दी गई, इरादतन कत्ल। किसान किसका कत्ल करना चाहता है? किसान तो अपनी एमएसपी मांग रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, अभी जो भी किसी भी पार्टी का नेता जो किसानों के समर्थन में आ रहा है, आज बाइट दे रहा है किसी भी तरह से, तो हम उसका स्वागत करते हैं डट के, अच्छी बात है। उसको लग रहा है भी हाँ कहीं ना कहीं एमएसपी जरूरी है, उसको भी लग रहा है ना, चाहे वो बीजेपी पार्टी का नेता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो किसी की पार्टी का है, तो आज किसानों के समर्थन में आ रहा है। हर आपने पीछे देखा, आपने कई नेताओं ने इसका समर्थन किया, भी किसानों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तो नेता भी मान रहे हैं, खुद उनकी पार्टी के नेता मान रहे हैं कि एमएसपी जरूरी है किसान के लिए। तो यही कहना चाहेंगे और ये हमारी मांग यही रहेगी, हम प्रशासन अपने मुकदमे वापस ले। जो किसानों पे जो निरंकुश तंत्र ये अपनाया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है, हम अपना मार्च निकाल के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो हमें क्यों उकसा रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? किसान सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहा है। एमएसपी की मांग लंबे समय से चल रही है, भाजपा ने भी इसका समर्थन किया है। जिस तरह से सांसद निहाल चंद का बयान आया कि एमएसपी के समर्थन में है। रेशम जी, आप बताएं, जिस तरह से ये आंदोलन को कुचलने की एक कोशिश की गई, क्या लगता है अब आपका क्या रुख रहेगा? आपके द्वारा अब पुलिस ने जो आप कह रहे हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज कराएं, आपका क्या रुख रहेगा? ये समझ में नहीं आ रहा कि हनुमानगढ़ पूरा ज़िला, अकेला हनुमानगढ़ ही नहीं, हमारा पूरा राजस्थान ही शांति प्रिय है। और हनुमानगढ़ गंगानगर तो विशेषकर हम जानते हैं कि बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के जो एसपी साहब हैं क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। परसों शाम को एसपी साहब और कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था और संदीप कंग, दो ही जने थे, एसपी साहब थे, कलेक्टर साहब थे। हमने कहा कि जो आपका वर्चुअल प्रोग्राम हो रहा है उस स्कूल के अंदर, डीएवी के अंदर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक भी किसान ना वहाँ उतरेगा ना जाएगा, हमें ट्रैक्टर मार्च निकालना है। तो ये कहते हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से रहो। मैं शांतिपूर्ण तरीके से तो हम कह रहे हैं, माहौल तो आप लोग बिगाड़ रहे हो, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। जब हमने कह दिया, पहले कह दिया था कि हम सार्वजनिक जगह पे जो वर्चुअल प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का वो नहीं होने देंगे, लेकिन स्कूल में हो रहा है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसमें जो महिलाएं बुलाई गई थी वो हमारे गांवों से हमारी बहनें, चाची, ताई पहुंची हुई थी। हम उनको घर पे ज़रूर रोक सकते हैं कि आपको नहीं जाना, अपने गांव में रोक सकते हैं, लेकिन उनको सड़क पे अगर हम चाहते तो सड़क पे हम जाम लगा देते, आने ही ना देते, प्रोग्राम फेल कर देते। लेकिन हमारा ये कतई इरादा नहीं था कि हम उनको सड़क पे रोकें या स्कूल में जाएं। हमने कहा हमें ट्रैक्टर मार्च निकालना है। तो ये कहते हैं चलो आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी प्रोग्राम कर लेना, हमें बता देना। तो हमने वो रमेश हैं जो सीआईडी में हैं, उनको मैंने शाम को फ़ोन कर दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, आप प्रशासन को बता देना। और शांतिपूर्ण तरीके से हम गए थे। आगे किसानों के साथ गाली गलौज करना, हमने कह दिया 2-4 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई किसान उतरेगा। फिर भी न मानना, गाली निकालना। और अरविंद बैरड जो डीएसपी है उसका कहना आपको दिख नहीं रहा, 700 जवान आगे खड़े हैं। तो हमने कहा था ये भी हमारे भाई हैं, ये भी किसान और मजदूर के बेटे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। उसके बाद गाली गलौज, और जैसे ही किसान निकलने लगा तो लाठीचार्ज कर दिया। और किसानों को बचाने के लिए एक साथी ने ट्रैक्टर आगे लेके गया, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। जो ये कह रहे हैं ना कि पुलिस को मारने की कोशिश की, वो 307 बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था जब वो ट्रैक्टर घुमा रहा, सिर्फ बचाने के लिए भी किसान ट्रैक्टर की आड़ में आगे निकल जाए। और जिस टाइम उसने ट्रैक्टर रोका है फिर पुलिस वहाँ आई है रुकने के बाद। और ये उल्टे यहाँ का एसपी साहब एक आईपीएस है, वो अपना बयान जारी कर रहा है कि पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। तो इतने बड़े पद पर होते हुए ये बातें बोलनी और झूठे किसानों पे केस दर्ज करने, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमानगढ़ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान नहीं बिगड़ने देगा। अभी हमारी इसके बाद मीटिंग होगी और अगला कोई बड़ा फैसला हनुमानगढ़ के संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा लिया जाएगा कि कलेक्टेड घेरना है या सड़कें जाम करनी है। नहीं, कोर्ट में आए हो आप, किस उद्देश्य से आए हैं? कोर्ट में हमारे यहाँ वकील साथी हैं, उनसे सलाह मशवरा करने और उनका सहयोग लेने के लिए आए हैं। उनका भी हमें समर्थन चाहिए, हम हर किसी के पास समर्थन के लिए जाएंगे। कोई भी पार्टी आए हमारे साथ किसानों के साथ समर्थन में, क्योंकि पार्टियों में हम बंटे हुए हैं। आखिर है तो यहाँ का सभी, ये मानो यहाँ का 100% लोग ही किसान हैं। किसी का बिजनेस है वो भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारे वकील भाई हैं वो भी किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। और खेती करने वाले मजदूर, किसान, वो तो सभी है ही। कब तक रहेगा आंदोलन? ये हम मीटिंग में फाइनल कर लेंगे कब करना है, 19 को, 20 को, जो भी तारीख रहेगी। आज कम्युनिस्ट साथी हैं जो अभी ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसके बाद उनसे ही बैठ के वार्ता होगी और एक तारीख फाइनल करेंगे।
तो किसानों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भले ही पुलिस लाठीचार्ज करे, गोलियां बरसाएं, कुछ भी करे, आंदोलन नहीं रुकेगा। एमएसपी की मांगे जो है मनवा कर रहेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। अभी यहाँ 19 तारीख को ये इन्होंने कहा है कि वे जो भी टोल नाके हैं उनको फ्री करवाया जाएगा और झूठे मुकदमे जो करवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी आगे की रणनीति तय की जाएगी कि पुलिस के खिलाफ भी अगर हो सकता है तो ये भी मुकदमे दर्ज करवाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमें उकसाया जा रहा है और चेतावनी भी दी कि हमें उकसाया ना जाए, क्योंकि फिर अंजाम जो है बुरा होगा और किसान जो है चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसी लाठीचार्ज से वे हरगिज घबराएगा नहीं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।